क्यों कह रहे हैं सब? ताकि उनके पास डॉलर बचे, ताकि वो ट्रंप को ह्यूस्टन में दे सके। हम अपने बेटियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए ये खरीदते हैं। तो आरबीआई इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है भाई? फिर कि ये बीजेपी की सरकार इस देश को छुपा रही है असल हालात और इकोनॉमी के बारे में, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। ये कैसा होगा? चुनाव जब चल रहे थे तो आप सीना तान कर बोल रहे थे। ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮಿತವ್ಯಯದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿಸೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತವ್ಯಯದ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಡಾಲರ್ ಉಳಿಸಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನೀಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಾನೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮರೆಮಾಚಿ ಮೋದಿ ಮತ ಕೇಳಿದ್ರ? ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಜನರನ್ನ ನಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ತಮ್ಮಿಂದಲೇ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಉಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಯಾ? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮಿತವ್ಯಯದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, बाहर मत जाइए, एडिबल ऑयल कम करिए, फॉरेन गुड्स कम करिए। क्यों कह रहे हैं सब? ताकि उनके पास डॉलर बचे, ताकि वो ट्रंप को ह्यूस्टन में दे सके। ये असल मकसद है। तो ये देशभक्ति है नहीं है, ये आप देख लीजिए। अब एक और बात आ जाइए गोल्ड पैराडॉक्स के ऊपर। हमारे पास जो गोल्ड है, मार्च 2026 में आरबीआई के पास 77% ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व डोमेस्टिकली था। जो 23 में 38% था, वो बढ़ के अब 77% हो गया। अगर गोल्ड खरीदना इतना डेंजरस है, जो हैदराबाद के भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने बेटियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए ये खरीदते हैं, तो आरबीआई इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है भाई? फिर आरबीआई आज की तारीख में गोल्ड खरीद रहा है, इसमें कोई आप डिनाई नहीं कर सकते। और उल्टा कर रहा है आरबीआई, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और ये है तो सेफ आंसर प्लेन है। आंसर प्लेन क्या है कि बीजेपी चाहती है कि स्टेट के पास गोल्ड रहे और डॉलर दिया जाए ट्रंप के लिए। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 1991 में हमने 47 टन गोल्ड लंदन से उठाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। अब 2026 में यही भारत एयरलिफ्ट कर रहा है गोल्ड को लंदन से। और अब ये सवाल भारत की जनता को तय करना है कि 691 बिलियन के रोबस्ट रिजर्व्स हमारे पास हैं, और हम एक बुलियन होम लाइक कंट्री इतना है, तो हमको ट्रबल क्यों हो रही है फिर? तो ये अचानक नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री का ये कहना, ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। और एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देश की ये बीजेपी की सरकार इस देश को छुपा रही है असल हालात और इकोनॉमी के बारे में। आप देखिए कि हम 104 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में हमने उनसे ट्रांसफर किया है। तो ये चीजें हैं। अब देश को तकलीफ उठाने का वक्त आ चुका है, देश की जनता को, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। ये कैसा होगा? चुनाव जब चल रहे थे तो आप सीना तान कर बोल रहे थे, आपने एक्साइज ड्यूटी को भी आपने कट कर दिया। आप चुनाव हो गए तो अब ये सब बोझ देश की जनता पे आयद होने जा रहा है। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.